साथियों, आज सिरसा में ये नजारा आपको देखने को मिला कि किस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, लोकदल ने और लोकपा ने मिलकर इस जिले का चुनाव लड़ा और इस चुनाव को किस तरीके से एक दूसरे की मदद में लगाया कि जहाँ एक नेता कहता है मेरे को दूसरे नेता ने कहा कि तीसरे की मदद कर दे, तीसरा कहता है मैंने किसी की मदद नहीं ली, दूसरा कहता है कि पहले को अपनी औकात में रहना चाहिए। राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया मंडी में घुसते घुसते। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। घर के अंदर तो सब झूठे, ये मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। जननायक जनता पार्टी ने आज सिरसा जिले से अपने युवा योद्धा कार्यक्रम का आगाज कर दिया। इस कार्यक्रम में जहां विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में हजारों कार्यकर्ता पहुंचे, वहीं मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय चौटाला समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंच से जसपा के कई नेताओं ने हुंकार भरी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जिस अंदाज में भाजपा, इनेलो और हलोपा को लपेटा, उसकी चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने मंच से हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा के उस बयान का जिक्र किया जिसमें कांडा ने कहा था कि मुझे मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि रानिया में इनेलो की मदद करो, नहीं तो कांग्रेस जीत जाएगी। दुष्यंत ने कांडा के बयान पर भाजपा और इनेलो की प्रतिक्रिया को आधार बनाया और फिर मंच से राहत इंदौरी का शेर पढ़ते हुए जोरदार निशाना लगाया। साथियों, एक चीज जो आज इस मंडी में आते आते मैंने बड़ी अद्भुत देखी कि एक पार्टी का दफ्तर है और पिछले दिनों सिरसा के लोगों ने बड़ा एक नजारा देखने का काम किया कि जहां एक नेता कहता है मेरे को दूसरे नेता ने कहा कि तीसरे की मदद कर दे, तीसरा कहता है मैंने किसी की मदद नहीं ली, दूसरा कहता है कि पहले को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया मंडी में घुसते घुसते। झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। घर के अंदर तो सब झूठे, ये मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। साथियों, आज सिरसा में ये नजारा आपको देखने को मिला कि किस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, लोकदल ने और लोकपा ने मिलकर इस जिले का चुनाव लड़ा और इस चुनाव को किस तरीके से एक दूसरे की मदद में लगाया कि इसका विधायक बन जाए, उसका विधायक बन जाए, प्रदेश में कैसी मदद मिल जाए। मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं और अंत में इतना कहना चाहता हूं कि पिछले 7 वर्षों में 2018 से लेकर जब से आपकी पार्टी बनी है, और मैं पत्रकार साथियों को भी कह देता हूं ऑन रिकॉर्ड लिख लेना और अपना ऑन रिकॉर्ड चेक कर लेना, ऐसा कोई बयान किया है जिसमें जेजेपी मेंशन ना हुई हो? ऐसा कोई दिन गया है जिसमें जेजेपी की चर्चा ना की हो? ये हमारे पुराने साथियों को शायद नींद ही जब आती है जब जननायक जनता पार्टी को वे याद कर लेते हैं। सिरसा जिले से जसपा के युवा योद्धा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसका आयोजन आने वाले दिनों में सभी 22 जिलों में किया जाएगा। 13 मार्च को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें जसपा अपने युवा योद्धाओं की ताकत का इजहार करेगी। इस मौके पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि युवाओं के मुद्दों को लेकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पहले ही कार्यक्रम में इतनी भीड़ आ जाएगी कि पंडाल ही छोटा पड़ जाएगा। ऐतिहासिक युवा योद्धा कार्यक्रम की सिरसा जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को, सिरसा जिले के नौजवान युवा साथियों को तहे दिल से बधाई देता हूँ। हमें अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हमने जो मंडी का शेड लिया, मुझे अब ये इल्म होता है कि इससे दुगनी जगह होनी चाहिए थी। मैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नौजवान जिस जोश उत्साह से
आज पार्टी के प्रति यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए और सरकार के प्रति जो सरकार ने वादा खिलाफी की उसके प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हुए जो यहाँ आया, मैं उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये शुरुआत है, अगला कार्यक्रम कैथल में होगा, उसके बाद ये कारवा जो है पूरे प्रदेश के हर जिले में जाएगा। 13 मार्च को इसका समापन होगा और उस दिन सर्व हरियाणा ऐतिहासिक युवा योद्धा कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश का होगा, जिसमें लाखों प्रदेश के युवा जो इस मुहिम से जुड़ करके हमारे साथ चल रहे हैं वो उस दिन एक आवाज के अंदर प्रदेश की सरकार के सामने चुनौती बन। उधर मंच से दुष्यंत चौटाला ने भाजपा, इनेलो और हलोपा पर चुनाव में सेटिंग का आरोप लगाया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान दुष्यंत ने प्रदेश में लगातार बढ़ते अपराध पर भी सरकार को घेरा। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। अभी तो ऐसे दिन भी आएंगे जब रेहड़ी वालों से फिरौती मांगी जाएगी। इतना ही नहीं, दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश में अपराध का आलम ये है कि गुंडे नायाब हो गए हैं और मुख्यमंत्री समेत पुलिस गायब हो चुकी है। तो प्रदेश की साफ स्थिति है। आप खुद बता दो, हांसी में अपराध कितना बड़ा है, रोहतक में अपराध कितना बड़ा है। मैं तो जींद गया था, जींद के एक पत्रकार साथी ने बोला 1 महीने में 22 मर्डर हो गए। तो आज तो फिर गुंडे नायब है और मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस गायब है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्लियर है और मैंने कहा ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा। और थोड़े दिनों में ये जो ठेले वाले हैं या जो कोई छोटा मोची का और काम चलाते हैं, इनसे भी फिरौतियां मांगने लग जाएंगे लोग। अगर इस तरह की हालात रही तो प्रदेश बद से बदहाल हो जाए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब जननायक जनता पार्टी अपने संगठन और जनाधार को मजबूती देने की कवायद में जुट गई है। 2019 में जिन युवाओं के भरोसे जसपा 10 विधायकों के साथ गठबंधन सरकार में आई थी, एक बार फिर से उन्हीं युवाओं को वापस संगठन के साथ जोड़ने के लिए युवा योद्धा कार्यक्रम का आगाज हुआ है। अब देखना होगा कि युवा योद्धा कार्यक्रम के जरिए जसपा कितने युवाओं का फिर से भरोसा जीत पाती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।